हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडिया के बारे में बात करने वाला हूँ, दैट इज़ एटीएम बिजनेस इन इंडिया। यानी कि एटीएम बिजनेस को कैसे सेटअप करें। एटीएम बिजनेस का मतलब जो बैंक है वो एटीएम के थ्रू जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसके ऊपर चार्जेस लगते हैं एंड उसके थ्रू बैंक है वो एक इनकम जनरेट करती है। एंड यहाँ पर एटीएम का बिजनेस सिर्फ बैंक नहीं, जो जनरल पब्लिक है वो भी बैंक के पास से फ्रेंचाइजी लेकर एटीएम का बिजनेस रन कर सकती है एंड उसके थ्रू एक जो फिक्स इनकम है वो अर्न कर सकती है। इन द ईयर 2013 आरबीआई दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वाइट लेबल एटीएम को इंट्रोड्यूस किया था फॉर नॉन बैंकिंग ऑपरेटर्स, यानी कि जो बैंक के अलावा जिसको भी एटीएम का बिजनेस रन करना है उसके लिए वाइट लेबल एटीएम को इंट्रोड्यूस किया था। अभी यहाँ पर वाइट लेबल एटीएम के फीचर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले एटीएम की सर्विसेज 24/7 कस्टमर को मिलती रहेगी। उसके बाद जो रेगुलर एटीएम सर्विसेज प्रोवाइड करती है वही यहाँ पर वाइट लेबल एटीएम में भी सेम सर्विसेज मिलेगी। उसके बाद जो रिचार्जेस और अदर सर्विसेज है वो भी यहाँ पर आपको एटीएम के द्वारा कर पाएंगे। नेक्स्ट, अभी यहाँ पर हम एटीएम की फ्रेंचाइजी लेने के लिए रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास फर्म और कंपनी जो लीगली रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके बाद एक प्रॉपर लोकेशन होना चाहिए जहाँ पर मार्केट या कोई भी मॉल हो और जहाँ पर एटीएम की रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा है उस हिसाब से आपको लोकेशन को सिलेक्ट करना है। एंड मोस्ट प्रिफरेबल है कि आप वो ग्राउंड फ्लोर पे ही लोकेशन को सिलेक्ट करें, क्योंकि एटीएम में जितनी ज़्यादा फुटफॉल्स होगी, जितना एटीएम में ट्रांजैक्शंस ज़्यादा होंगे उतनी आपको ज़्यादा इनकम मिल सकती है। उसके बाद एक प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होना चाहिए, देन इंटरनेट कनेक्टिविटी भी बढ़िया होनी चाहिए और उसके बाद लास्ट में आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करना होगा। एंड इन्वेस्टमेंट किस हिसाब से करना है वो आप कहाँ से फ्रेंचाइजी ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड अप्रोक्स कितना इन्वेस्टमेंट करना है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अभी इंडिया में 4 ऐसी कंपनीज है जिसको आरबीआई ने एटीएम फ्रेंचाइजी देने के लिए ऑथोराइज किया हुआ है, यानी कि इसको हम नॉन बैंकिंग ऑपरेटर्स कह सकते हैं। यानी कि अगर जनरल पब्लिक है उसको एटीएम का बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसको नॉन बैंकिंग ऑपरेटर्स के पास से जाकर फ्रेंचाइजी लेनी पड़ेगी, जिसमें सबसे पहले इंडिकेस विच इज़ अ सब्सिडियरी ऑफ अ टाटा ग्रुप, उसके बाद मुथूट फाइनेंस, देन इंडिया वन एटीएम एंड लास्ट में हिताची एटीएम। तो ये जो 4 कंपनीज है उसको आरबीआई ने ऑथोराइज दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर हम टाटा इंडिकेस की बात करें तो यहाँ पर अगर हमें एटीएम फ्रेंचाइजी टाटा इंडिकेस के पास से लेनी है तो सबसे पहले हमें टाटा इंडिकेस की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के वक्त हमें ये सिलेक्ट करना है कि हमें कौन सी बैंक का एटीएम लगवाना है एंड आगे सारी प्रोसीजर हमें ऑनलाइन ही सबमिट करनी है। अभी यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट कॉस्ट की बात करें तो सबसे पहले हमें 2 लाख रुपीज़ ऐसे इन्वेस्टमेंट देने हैं। इन फ्यूचर में अगर हम ये बिजनेस को क्लोज करते हैं तो ये जो 2 लाख रुपीज़ है वो टोटली 100% हमें रिफंड मिल सकते हैं। अभी इसके अलावा यहाँ पर हमें और 3 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करना है जिसको हम एज अ वर्किंग कैपिटल कह सकते हैं, क्योंकि ये जो 3 लाख रुपीज़ का अमाउंट है वो हम डेली जो कैश फ्लो होगा उसमें हम यूज़ करेंगे। एंड ये जो वर्किंग कैपिटल है वो हमारा जो डेली का रोटेशन होगा और इसके थ्रू जो रेवेन्यू जनरेट होगी उसके लिए काम आएगा। अभी एटीएम बिजनेस में रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर हमें एवरी कैश ट्रांजैक्शन पर ट्रांजैक्शन के लिए 8 रुपीज़ मिलेगा, यानी कि हमारा 300 ट्रांजैक्शंस हुआ है तो 300 इंटू 8 हमें यहाँ पर 2400 रुपीज़ की रेवेन्यू जनरेट होगी। एंड अभी यहाँ पर हम नॉन कैश ट्रांजैक्शन की बात करें तो एवरी ट्रांजैक्शन पर हमें पर ट्रांजैक्शन 2 रुपीज़ की रेवेन्यू जनरेट होगी। एंड अप्रोक्स जो इन्वेस्टमेंट है वो बाकी सारी कंपनीज में भी सेम ही रहेगा। सो फ्रेंड्स, ये सारी डिटेल्स मैंने आपको वाइट लेबल एटीएम के बारे में बताई है। अभी आपको और भी ज़्यादा क्वेश्चंस हो गए तो उसके लिए मैंने आपको आरबीआई की जो ऑफिशियल लिंक है उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो वहाँ पर जाकर आप जो आपके बाकी सारे क्वेश्चंस हैं वो भी सोल्व कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।